हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो आज का सेशन मैं होमोलोगस सीरीज पे लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और ये टॉपिक आपको पढ़ना होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। तो इस टॉपिक को इस छोटे से सेशन में मैं कवर करूंगा और क्वेश्चन के साथ कवर करूंगा। तो मैं क्या क्या बताने वाला हूं सेशन में, तो होमोलोगस सीरीज का सबसे पहले तो हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, ठीक है। डिफिनीशन के बाद इसका जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको डिफिनीशन भी पूछी जा सकती है, आपको होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल लिखने को आ सकते हैं, और कुछ वैरायटी के और क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो सेशन बहुत ही क्रिस्प, शॉर्ट और टू द पॉइंट रहने वाला है। तो होमोलोगस सीरीज के बारे में जितनी कंफ्यूजन है सब आपकी दूर हो जाएगी। सेशन को लेकिन एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे होमोलोगस सीरीज के डिफिनीशन के, ठीक है। तो जरा डिफिनीशन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। आपको सीरीज मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। तो कार्बन कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज जिसमें अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रेजेंट है, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन द सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट होमोलोगस सीरीज। तो कार्बन कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? सेम होते हैं, और उस सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन यूनिट का फर्क होता है, यानी CH2 यूनिट का फर्क होता है। ये माइनस नहीं है, ये हाइफन है, ध्यान रखना। तो ऐसे सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां आपको बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स दिए गए हैं। कितने? 1 2 3। तो ये कार्बन कंपाउंड्स है, जी हाँ। क्या ये कार्बन कंपाउंड्स की एक सीरीज है? जी हाँ, एक के बाद एक के बाद एक। अब इस सीरीज में कोई फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है जैसे या तो कोई हेलोजन हो, या तो अल्कोहल हो, या तो CHO हो, या तो COOH ग्रुप हो, है ना, या तो आपका कोई X यानी हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, या तो कीटोन हो, C डबल बॉन्ड हो। ये सब होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो क्या यहां कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं प्रेजेंट है, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये कार्बन कंपाउंड्स की सीरीज है। अब इस सीरीज में जरा दो सक्सेसिव मेंबर को देखो। सक्सेसिव मतलब लगातार। तो ये दोनों आपस में सक्सेसिव है, ये दोनों आपस में सक्सेसिव मेंबर है, लेकिन पहला और तीसरा सक्सेसिव नहीं है, क्योंकि फिर बीच में गैप आ गया। सक्सेसिव मतलब दो लगातार सक्सेसिव मेंबर, तो पहला और दूसरा आपस में सक्सेसिव है। अब जरा इनमें डिफरेंस देखो, यहाँ एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, तो कितने कार्बन का फर्क आपको दिखा? तो आपको सर दिखा एक कार्बन का फर्क। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 6 है, तो कितने हाइड्रोजन का फर्क दिखा? 2 हाइड्रोजन का फर्क दिखा। यानी पहले और दूसरे यानी सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। अब जरा दूसरे और तीसरे मेंबर को देख लेते हैं। 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1 कार्बन का। हाइड्रोजन देखें तो 6 और 8, तो अगेन हाइड्रोजन में कितना डिफरेंस है? 2। तो यहां भी सेकेंड और थर्ड मेंबर के बीच में भी CH2 यूनिट का फर्क है। तो अब क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये कार्बन कंपाउंड की सीरीज होमोलोगस सीरीज है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि होमोलोगस सीरीज का मतलब ही होता है कि कार्बन कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज जिसमें दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का क्या हो? डिफरेंस हो। तो यहां CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो ये सारे मेंबर मैं कहूंगा कि एक ही होमोलोगस सीरीज के हैं, ठीक है। और अगर होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो वो फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। इसको मैं दूसरे एग्जांपल से बताता हूं। जरा यहां देखो, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, यानी कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो क्या ये कार्बन कंपाउंड की सीरीज है? जी हाँ, ये सभी कार्बन के ही तो कंपाउंड है। यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, तो कार्बन कंपाउंड की ये सीरीज है। अब इसमें सक्सेसिव मेंबर के बीच में पहला और दूसरा सक्सेसिव मेंबर है,
तो इनके बीच में मैं कार्बन का अगर डिफरेंस देखूं तो यहाँ एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, तो कितने कार्बन का डिफरेंस है? एक कार्बन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, ठीक है। तो 3 और 5 हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ठीक उसी तरह दूसरे और तीसरे ये दोनों आपस में सक्सेसिव मेंबर है। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो 2-3 कार्बन, यानी डिफरेंस कितना है? 1 कार्बन का। हाइड्रोजन यहाँ 5, यहाँ 7, यानी हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है? CH2, मतलब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो कार्बन कंपाउंड की ये ऐसी सीरीज है जिसमें अब आप क्या देखते हो, फंक्शनल ग्रुप OH 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 यानी अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम। पहले वाले में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, लेकिन पहला वाला भी होमोलोगस सीरीज है। तो फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं होता होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज इससे डिसाइड होता है कि सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर होमोलोगस सीरीज में प्रेजेंट है, जैसे सेकंड केस में, तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूं। अगर नहीं है फंक्शनल ग्रुप तो कोई बात नहीं, लेकिन इन केस अगर होमोलोगस सीरीज के मेंबर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सेम होना चाहिए। तो यहां देखो OH, यहां OH, यहां OH, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। और सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितने यूनिट का फर्क है? 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 यूनिट का फर्क है। तो क्या ये कार्बन कंपाउंड की सीरीज होमोलोगस सीरीज कहलाएगी? जी हाँ। तो पहला भी होमोलोगस सीरीज है, दूसरा भी होमोलोगस सीरीज है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि डिफिनीशन लिखने के बाद एक एग्जाम्पल लिख दो होमोलोगस सीरीज का, तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसका होमोलोगस सीरीज का एक एग्जाम्पल लिखो, तो आप ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या मिथेनॉल इथेनॉल आपस में होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस। कैसे? तो आप बता सकते हो कि मिथेनॉल इथेनॉल में CH2 यूनिट का फर्क है, इसीलिए ये एक ही होमोलोगस सीरीज के क्या हैं? 2 सक्सेसिव मेंबर। तो डिफिनीशन क्लियर हो गया। तो वही डिफिनीशन यहां लिखी है कि कार्बन कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का क्या हो? डिफरेंस हो, और अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे सीरीज को ही हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एकदम क्लियर है ना? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, अब एक चीज मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको होमोलोगस सीरीज का मैं एक मेंबर बता दूं, जैसे मैंने आपको C2H6 का नाम बता दिया, और मैं आपसे इसके सक्सेसिव मेंबर यानी होमोलॉग मेंबर, सक्सेसिव मेंबर को होमोलॉग भी कहते हैं, यानी होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर हैं वो होमोलॉग हैं, ठीक है। तो अगर मैं C2H6 का नाम बताकर आपसे इसके 2 होमोलॉग लिखने को कहूं, तो आप किसका नाम लिखोगे? तो होमोलॉग मतलब सक्सेसिव मेंबर। तो सक्सेसिव मेंबर मतलब एक आगे वाला एक पीछे वाला, है ना, एक ठीक आगे वाला और एक ठीक पहले वाला। तो अब C2H6 पता है, तो आगे वाले के लिए क्या करोगे? फॉर्मूला कैसे निकालोगे? तो C2H6 में CH2 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो जैसे ही आपने ऐड किया तो C हो जाएगा 3 और हाइड्रोजन हो जाएगा 6 की जगह 8, क्योंकि आपने 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो आपको फॉर्मूला मिल गया C3H8। और इसके प्रीवियस वाले मेंबर का लिखना हो फॉर्मूला तो C2H6 से CH2 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ने पर CH2 ऐड हो रहा है, और अगर आप पीछे जाओगे तो CH2 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस फॉर्मूले का C2H6 से अगर आपको प्रीवियस मेंबर का फॉर्मूला निकालना है तो CH2 माइनस कर दोगे, है ना। तो 2 कार्बन में 1 कार्बन माइनस कर दिया तो 1 कार्बन बचा, 6 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो 4 हाइड्रोजन मिला, तो आपको फॉर्मूला मिल गया CH4। और आगे जाना है तो CH2 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर मैं आपको कोई कार्बन कंपाउंड देता हूं तो आप उस कार्बन कंपाउंड के होमोलॉग यानी सक्सेसिव मेंबर का फॉर्मूला लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि होमोलोगस सीरीज में फर्क 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में सिर्फ CH2 यूनिट का होता है। यानी आगे जाओगे तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, और उस होमोलोगस सीरीज में पीछे जाओगे तो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो उसी तरह इथेनॉल के 2 होमोलॉग
प्रोपेनॉल, मिथेनॉल। बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ जाता है अगर बोर्ड एग्जाम में कि अल्केन या अल्कीन या अल्काइन का होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल लिखो, तो क्या करोगे? तो अल्केन की अगर बात करें तो अल्केन का पहला मेंबर कौन होता है? अल्केन का पहला मेंबर होता है मीथेन, CH4, ठीक है। तो अल्केन की शुरुआत हुई मीथेन से यानी CH4 से। अब मैं आपको कहता हूं कि CH4 के बाद इसका होमोलोगस सीरीज में जो अगला मेंबर होगा उसका नाम फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या करोगे? तो यहां CH2 ऐड करोगे ना, प्लस CH2। तो जब आपने कार्बन ऐड किया तो एक की जगह कितने कार्बन हो गए? 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो मीथेन के बाद फिर ये हो गया इथेन, ठीक है, अगले होमोलोगस सीरीज का अगला मेंबर। फिर अगला मेंबर क्या कैसे निकालोगे फॉर्मूला? तो अगेन CH2 क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो ये हो जाएगा 2 की जगह 3 कार्बन, क्योंकि एक कार्बन ऐड हो गया, और 6 की जगह 8 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगला सक्सेसिव मेंबर जो होगा होमोलोगस सीरीज का C3H8। तो इस तरीके से आपने अल्केन का क्या बना दिया? एक होमोलोगस सीरीज बना दिया जिसमें सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का फर्क है। इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। होमोलोगस सीरीज अगर पूछा जाए तो आप इस तरीके से पहले मेंबर से स्टार्ट करके फिर CH2 ऐड करते जाइए और नेक्स्ट मेंबर आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो यहां आपने किसका होमोलोगस सीरीज देखा? अल्केन का होमोलोगस सीरीज, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो अल्केन का ये होमोलोगस सीरीज है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन आपस में एक होमोलॉग हैं, एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, कैसे प्रूव करोगे? तो क्या लिखोगे? तो आपको ये लिखना है क्योंकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, इसीलिए ये एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। बात समझ में आ गई? उसी तरह अगर अल्कीन का कहा जाए तो अल्कीन की शुरुआत, अल्कीन का पहला मेंबर कौन होता है? इथीन, क्योंकि मीथीन तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मीथेन पॉसिबल है, मीथीन नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तभी होगा जब कम से कम कितने कार्बन हो? 2 कार्बन। और मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन, तो मीथीन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पहला मेंबर जो अल्कीन का होगा उसमें 2 कार्बन होगा, यानी वो 2 कार्बन वाला कौन सा मेंबर हुआ? इथीन, ठीक है। इथीन फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। अब इसका अगला मेंबर होमोलोगस सीरीज का, तो CH2 ऐड कर दो, तो C2H4 बन गया C3H6। अगला होमोलोगस सीरीज का सक्सेसिव मेंबर CH2 और ऐड कर दो, तो CH2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा C4H8। तो ये अल्कीन का होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि यहां भी डिफरेंस किसका है? यहां भी डिफरेंस CH2 यूनिट का है। उसी तरह अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में हो जाएगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये एक अल्काइन का होमोलोगस सीरीज है। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का आप होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल देख रहे हो। देख लो ध्यान से, फर्क होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के बीच में, सक्सेसिव मेंबर के बीच में डिफरेंस किसका नजर आ रहा है आपको? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का नजर आ रहा है। तो ये हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिखने को दे, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप स्टार्ट लिख लोगे आराम से, बस आपको पहला मेंबर पता होना चाहिए और पहले मेंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे आपसे कहा कि अल्काइन का एक होमोलोगस सीरीज लिखो, एग्जाम्पल दो, तो कौन सा एग्जाम्पल दोगे? ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहीं से शुरुआत हो, मैं यहां से भी शुरुआत कर सकता हूं, है ना। मैं C3H4, C4H6 और C5H8 भी लिख सकता हूं। तो एक मेंबर पकड़ो और फिर CH2 ऐड करते जाओ और आपको बाकी के मेंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि मान लो यहां C3H6 आपको लिखकर बोल रहा है कि इसके 2 होमोलॉग बताओ। होमोलॉग मतलब सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो ये जिस होमोलोगस सीरीज का मेंबर है उसके सक्सेसिव मेंबर कौन हो जाएंगे? ये और ये। अब ये आपको बताया नहीं है, ये आपको लिखना है, यही बताना है आपको सिर्फ बीच वाला मेंबर बता दिया। अब आपसे होमोलॉग पूछ रहा है तो क्या करोगे?
अगला और पिछला मेंबर कैसे बताओगे? तो अगले मेंबर को बताने के लिए फॉर्मूला आप CH2 क्या करोगे, ऐड कर दोगे, और पिछला सक्सेसिव मेंबर का फॉर्मूला बताने के लिए CH2 माइनस कर दोगे। तो C3H6 में CH2 माइनस किया तो क्या मिला, C2H4, और C3H6 में CH2 ऐड किया तो क्या मिला, C4H8। तो मिल गए आपको दो सक्सेसिव मेंबर। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको वैरायटी बता रहा हूं कि CBSE वाले कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल भी कवर कर लिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देनी है कि जब किसी होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं, उस मेंबर में, होमोलोगस सीरीज में आपकी दो चीजें होती हैं, एक होता है कार्बन की चेन और एक होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे इसको ध्यान से देखो फिर ये चीजें समझ में आएंगी। जैसे यहां देखो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। तो अब आप इसमें क्या देख रहे हो, दो चीजें देख रहे हो, एक तो कार्बन की चेन है और एक फंक्शनल ग्रुप। कार्बन की चेन, फंक्शनल ग्रुप, कार्बन की चेन, फंक्शनल ग्रुप, कार्बन की चेन, फंक्शनल ग्रुप, कार्बन की चेन, फंक्शनल ग्रुप। अब मैं आपसे कहूं कि ये सारे मेंबर क्या होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि हर दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में देखो फर्क किसका है, CH2 का फर्क है, इन दोनों में CH2 का फर्क है, इन दोनों में CH2 का फर्क है। तो क्या ये होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर हैं? हाँ, ये होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर हैं। और इनमें फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है। और हमने डिफिनीशन में यही पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अब आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं इन तीनों, इन सभी की, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा मेंबर, ये फोर्थ मेंबर, ये फिफ्थ मेंबर, इन सभी की मैं केमिकल प्रॉपर्टी कंपेयर करूं तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेगी कि डिफरेंट? तो इसका आंसर है केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कौन करता है, फंक्शनल ग्रुप। और इन सभी मेंबर्स में, इस होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर में, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, और वो क्या है, अल्कोहल, तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहां मैं क्या लिख दूं, यहां लिख दूं सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब आप ये क्लियर हो गया कि केमिकल प्रॉपर्टी आखिर कैसे डिसाइड होती है। केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कौन करता है, फंक्शनल ग्रुप। तो सभी में फंक्शनल ग्रुप सेम, इसीलिए सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम। लेकिन अब मैं इन सभी मेंबर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूं तो क्या वो सेम होगी, नहीं। तो फिर क्या होनी चाहिए, तो जैसे जैसे आप होमोलोगस सीरीज के मेंबर में आगे बढ़ रहे हो तो कार्बन की चेन क्या होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, और उसमें CH2 ऐड होता जा रहा है। तो कार्बन की चेन लंबी होने के कारण इस कंपाउंड का मास बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास। तो पहले के कंपेयर में दूसरे का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, दूसरे के कंपेयर में तीसरा का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, तीसरे के कंपेयर में फोर्थ का, और फोर्थ के कंपेयर में फिफ्थ का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन लंबी होती जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है फिजिकल प्रॉपर्टी यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती है। यानी कि मिथेनॉल से ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इथेनॉल का। इथेनॉल से ज्यादा प्रोपेनॉल का, उससे ज्यादा ब्यूटेनॉल का, उससे ज्यादा क्या, और ये पेंटेनॉल का। समझ में आया? तो यहां मैं अगर लिखूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट MP एंड बॉइलिंग पॉइंट BP इंक्रीजेस। किधर इंक्रीजेस, जैसे जैसे अगर आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे कार्बन की चेन लंबी होगी, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और यही चीज यहां लिखा है, यही चीज यहां लिखा है। और ये टॉपिक ऐसा है, ये चीज ऐसी है जो काफी बच्चों को नहीं पता, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपको मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन बना तो
अधिकतर बच्चे ढेर हो जाएंगे और आप लोग तो फोड़ फाड़ दोगे, है ना। तो देखो ध्यान से, एज द मॉलिक्यूलर मास, एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से सुनना, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, तो होमोलोगस सीरीज में आपने देखा है कि CH2 ऐड होता जाता है, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास 12U, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो होमोलोगस सीरीज के 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में किसका फर्क होता है, CH2 का। तो जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज में आप आगे बढ़ते हो, CH2 ऐड होता जाता है ना, और CH2 ऐड हो जा रहा है, इसका मतलब कि उस कार्बन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो टोटल 14 एटॉमिक मास यूनिट से बढ़ जा रहा है। तो वही लिखा है कि होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, कार्बन की चेन बड़ी होती जाती है, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं बताया है, लेकिन कार्बन कंपाउंड जो कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछ लिया कि बताओ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप ये देख लेना कि कार्बन की चेन कहाँ छोटी है कहाँ बड़ी है। जहाँ छोटी होगी वहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि कार्बन की चेन छोटी मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास कम, और मॉलिक्यूलर मास कम तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो ये लाइन अब आपको समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी लाइन देखो, लेकिन होमोलोगस सीरीज के जो कार्बन कंपाउंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होती है, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है जो कि होता है होमोलोगस सीरीज में, तो इसीलिए होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर का केमिकल प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन अब आपको क्लियरली समझ में आ गई, और यही समझाना था अब आपको। अब आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या लिखा है, एक कार्बन कंपाउंड X, नाम नहीं बताया आपसे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है, इज हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। उस कार्बन कंपाउंड X का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको दे दिया। तो आपको ये कहा है कि गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 होमोलॉग ऑफ X। तो X के 2 होमोलॉग यानी सक्सेसिव मेंबर होमोलोगस सीरीज के आपको नाम बताना है, फॉर्मूला बताना है। तो पहले X पता करो, तब तो हम उसके होमोलॉग बता पाएंगे। अब आपको ये टेबल दिया था कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में, स्टार्टिंग में टेबल दिया है जहां कुछ कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, मेंशन किया है। और अगर आप उस टेबल को ध्यान से देखोगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट 156 और बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन किस कार्बन कंपाउंड का है, इथेनॉल का है। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 कार्बन 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, हाँ लिख सकता हूं। इसी को चाहे ऐसे पढ़ो, इसी को चाहे ऐसे पढ़ो। तो फिर वो X कार्बन कंपाउंड कौन सा है, तो वो X कार्बन कंपाउंड है इथेनॉल, यानी C2H5OH। अब आपको X पता चल गया, अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी तो पहले आपने X पता किया। अब बोला है कि गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 होमोलॉग ऑफ X। तो X तो आपका ये है इथेनॉल, तो इसके होमोलॉग कौन से हुए, होमोलॉग मतलब इथेनॉल जिस होमोलोगस सीरीज का मेंबर है, उस सीरीज में इथेनॉल के आगे वाला मेंबर और उसके पीछे वाला मेंबर। तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अरे पता है कि जब वो होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, होमोलॉग हैं, तो फर्क कितने का होगा, पढ़ा है ना, CH2 यूनिट का फर्क होगा। तो अगर आप आगे जाओगे तो CH2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इथेनॉल में CH2 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 2 कार्बन 1 कार्बन और जोड़ दिया तो C3, हाइड्रोजन 5 है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया तो 7, और फंक्शन ग्रुप तो वही रहेगा। तो एक तो होमोलॉग ये हो गया। और अगर इसके पहले वाले होमोलॉग की बात करेंगे तो उसमें CH2 माइनस कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1 कार्बन हाइड्रोजन 5, 2 माइनस कर दो तो बचा 3, और फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा। तो ये रहा दूसरा होमोलॉग।
तो इसका मतलब ये आपके वो दो होमोलॉग है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने यहां लिख दिया, ठीक है। और ये सभी एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, इसीलिए इन दोनों में CH2 यूनिट का फर्क है, इन दोनों में CH2 यूनिट का फर्क है। तो आपको X का पता चल गया नाम, तो X से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया, तो वहां से फिर आपने इनके दो होमोलॉग बता दिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, होमोलॉग बताइए। तो होमोलॉग का मतलब समझ में आ गया, आपको एक मेंबर का नाम देगा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा, या आपको गेस करना होगा। जैसे यहाँ X का नाम डायरेक्टली नहीं बताया इथेनॉल, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, जहां से आपको जज करना था कि X क्या है, इथेनॉल। तो इथेनॉल के होमोलॉग मतलब इथेनॉल के सक्सेसिव मेंबर जिनमें CH2 यूनिट का फर्क हो। तो एक आगे वाला एक पीछे वाला, तो आगे के लिए CH2 ऐड कर देंगे, पीछे वाले में CH2 कम कर देंगे। इस तरीके से आप होमोलॉग आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर? तो अब आपको ये पता चल गया होगा होमोलॉग। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलॉग? अब कमाल की बात बताऊं, ये CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CBSE PYQ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे प्रूव करोगे कि C4H8 और C5H10 होमोलॉग है? होमोलॉग मतलब एक ही होमोलोगस सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर हैं। तो याद करो डिफिनीशन, क्या पढ़ाया था कि होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है कार्बन कंपाउंड्स की जिसमें उस सीरीज के जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं उनमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का फर्क होता है। तो अगर ये दोनों आपस में सक्सेसिव मेंबर हैं, होमोलॉग हैं, सक्सेसिव मेंबर को ही, होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर को ही होमोलॉग कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये सक्सेसिव मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज के, यानी होमोलॉग हैं, तो इन दोनों में फर्क कितने कार्बन का होना चाहिए? एक कार्बन का। और कितने हाइड्रोजन का फर्क होना चाहिए? दो हाइड्रोजन का। तो चेक कर लो, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 5 हाइड्रोजन, तो कितने कार्बन का फर्क हुआ? एक। 8 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन का फर्क हुआ? 2। तो कार्बन एक फर्क है, डिफरेंस है, और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो CH2 यूनिट का डिफरेंस है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है? होमोलॉग है, यानी होमोलॉगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर है। क्योंकि सक्सेसिव मेंबर होंगे तो CH2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ सचमुच में CH2 का डिफरेंस है, तो इसीलिए ये प्रूव होता है कि C4H8 और C5H10 क्या है? होमोलॉग। इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। वही आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि आप अगर यहाँ देखो कि द टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट, मतलब ये दोनों में CH2 यूनिट का फर्क है और इसीलिए ये आपस में होमोलॉग हैं, होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अप टू 3 कार्बन। मतलब आपको ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उस कार्बन कंपाउंड की एक होमोलोगस सीरीज का आपको एग्जाम्पल देना है जिसमें मैक्सिमम 3 कार्बन तक पॉसिबल है, ठीक है। तो 3 कार्बन तक पॉसिबल है, तो अल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? अल्डिहाइड मतलब CHO, इस फंक्शनल ग्रुप को ही क्या कहते हैं? अल्डिहाइड, ठीक है। तो अल्डिहाइड का मतलब ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट हो, तो पहला कार्बन कंपाउंड कौन सा पॉसिबल है? वो पॉसिबल है ये, देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड OH है और बाकी यहां मैंने क्या लगा दिया? H लगा दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मिथेनल, ये हो गया मिथेनल, ठीक है। अब मैं H की जगह, ठीक है, मैं H की जगह यहां क्या लगा दूं? CH3 लगा दूं, ठीक है। तो अब आप यहां देखो, यहां हाइड्रोजन, देखो फंक्शन ग्रुप तो सेम है, फंक्शन ग्रुप तो सेम है। अब यहां और इसमें कंपेयर करो, तो यहां 0 कार्बन, यहां 1 कार्बन, मतलब कितने कार्बन का फर्क है? 1 कार्बन का फर्क है। 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन का फर्क है।
तो क्या ये एक होमोलोगस सीरीज का सक्सेसिव मेंबर बना? हाँ ये बना। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इथेनॉल। और फिर इसमें CH2 जोड़ देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो यहां एक कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन। तो यही तो बोला था मुझसे क्वेश्चन में कि ऐसी अल्डिहाइड का होमोलोगस सीरीज बनाओ, कार्बन कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट हो फंक्शनल ग्रुप, और मैक्सिमम उस सीरीज में कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन। तो मैंने 3 कार्बन वाले ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? अल्डिहाइड, वो मैंने यहां बना दिया। और ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर कैसे हैं? इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों सक्सेसिव मेंबर में CH2 यूनिट का फर्क है, इन दोनों सक्सेसिव मेंबर में भी CH2 यूनिट का फर्क है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है। तो यहां ये भी ध्यान देना था कि मैक्सिमम कितने कार्बन? अप टू 3 कार्बन, तो 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ठीक है। फर्क होता है किसके? होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स में फर्क होता है CH2 का। तो मैंने वो फर्क बनाकर मैंने एक मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर बना दिया। इसका भी ध्यान रखा कि मैक्सिमम 3 कार्बन होने चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया 1 कार्बन से, फिर दूसरा कार्बन, फिर 3 कार्बन, और मैंने होमोलोगस सीरीज बना दिया। एक ऐसा होमोलोगस सीरीज जिसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट हो, किस फॉर्म में? एज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं कि किसी होमोलोगस सीरीज के 2 सक्सेसिव यानी कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है। तो हमने पढ़ा है कि अगर होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं तो 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसिव मेंबर में CH2 यूनिट का फर्क होता है। अब अगर CH2 का मास निकालोगे तो कार्बन का मास होता है 12U और हाइड्रोजन का होता है 1U, लेकिन कितने हाइड्रोजन है? 2, तो दोनों हाइड्रोजन का मिला देंगे तो 2U, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14U। तो CH2 का कंबाइंड, CH2 का मास देखा जाए तो कितना है? 14U। यानी कि होमोलोगस सीरीज के 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस मिलेगा आपको? 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्क CH2 यूनिट का है और CH2 का मास कितना होगा मिलाकर? 14, तो इसीलिए डिफरेंस भी कितना मिलेगा? 14 का, ठीक है। तो यहां आंसर क्या होगा? 14। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के फॉर्म में, कि आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया है और ये पूछा है कि इनमें से कौन सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो कौन बिलोंग नहीं करेगा? कौन उस होमोलोगस सीरीज का मेंबर नहीं होगा? जहां CH2 यूनिट का डिफरेंस ना मिले वो आपका मेंबर नहीं होगा। अब देख लेते हैं, पहला क्या है? CH4, फिर दूसरा क्या है? C2H6, फिर तीसरा क्या है? C3H8, फिर फोर्थ है आपका C4H8, ठीक है। CH4, क्या मुझे CH4 में CH2 ऐड करने पर C2H6 मिल रहा है? एक कार्बन और ऐड कर दिया, 2 कार्बन हो गए, 4 + 2 6, हाँ मिल रहा है। फिर क्या C2H6 में CH2 ऐड करने पर C3H8 मिल रहा है? 2 1 3 कार्बन, 6 2 8 हाइड्रोजन, हाँ मिल रहा है। लेकिन C3H8 में CH2 ऐड करने पर क्या मुझे C4H8 मिल रहा है? नहीं। 3 1 4 कार्बन तो मिल रहा है, लेकिन 8 + 2 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन यहाँ 8 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि ये तीनों तो होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर तो हैं, लेकिन ये C4H8 होमोलोगस सीरीज का सक्सेसिव मेंबर नहीं है, क्योंकि इनमें और इसमें CH2 का फर्क नहीं है, ठीक है। तो कौन मेंबर नहीं है? C4H8। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन अब आपको पता चल गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको उसका कोर कंसेप्ट बता दिया। इस कंसेप्ट पे आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करा दी। तो आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा। तो ऐसे ही यूजफुल सेशन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मैं लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 पर राघवेंद्र सर का लेक्चर देखते रहिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।